दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी रुद्र गुरु में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेरे बचपन के दिन, माई चाइल्डहुड डेज, महादेवी वर्मा जिनकी लेखिका हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की यादों को हम भूल नहीं पाते हैं, रह रह कर वो हमें यादें आती रहती है। आकर्षण, अट्रैक्शन, स्मृति, मेमोरीज। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। प्रसिद्ध देखा है, इस तरह से वो स्मृतियाँ हमारे यादों में रहती है, दिमाग में रहती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। जो लेखिका है बच्चों, उनके परिवार में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी 200 वर्ष तक। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय लड़कियों को पैदा होने नहीं दिया जाता था, या पैदा होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। जब लेखिका उत्पन्न हुई, परिवार में इकलौती लड़की थी, डॉटर थी, तो वो सब बहुत खुश हुए। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। बच्चों, ये भाषाएं हैं, फारसी और उर्दू। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, हिंदी परिवार में नहीं बोली जाती थी। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। उनकी माता को हिंदी आती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बच्चों, ये पंचतंत्र एक कहानियों की किताब होती है। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब बच्चों, उसको एक लड़की जिसको बहुत अच्छा ज्ञान होता है किसी भी विषय में, विदुषी। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। तो लेखिका ने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन मौलवी साहब को देखकर लेखिका बच्चों डर गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। तब पंडित जी ने उन्हें संस्कृत पढ़ाई। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। गीता बच्चों हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक होती है, जैसे मुस्लिमों की कुरान होती है, ईसाइयों की बाइबल होती है। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। जब मेरी माँ पूजा पाठ करती थी तो मैं उनके पास बैठ जाती थी और संस्कृत में जो कुछ वो बोलती थी वो सब सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मुझे मिशन स्कूल में रख दिया मुझको इसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं बच्चों, मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। मिशन स्कूल का वातावरण बिल्कुल अलग था। प्रार्थना दूसरी थी, प्रार्थना भी अलग थी। मेरा मन नहीं लगा, इसलिए वहाँ पर मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। वहाँ फिर दोबारा वो नहीं गई। जाने में रोने धोने लगी। जैसे हम बहाने बनाते थे वैसे ही लेकर अभी बहाने बनाती थी, रोने लग जाती थी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में। तब इसके बाद उनका एडमिशन कहाँ करवाया गया? क्रॉसवेट नामक गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ उनका दाखिला 5वीं कक्षा में हुआ, 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ का वातावरण लेखिका को बहुत पसंद आया। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी वहाँ पर, हिंदू गर्ल्स भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी और क्रिश्चियन लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, सब लोग एक ही जगह खाना खाते थे। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ पर ऑनियन यूज नहीं किया जाता था। वहाँ छात्रावास पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। उनकी पहली जो दोस्त थी वो उनको यहीं पर मिली। और उनकी दोस्त का नाम क्या था बच्चों? सुभद्रा कुमारी
7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और लेखिका 5वीं में, तो वो 2 साल बड़ी थी इनसे। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तुक क्या होते हैं बच्चों? जो कविता के अंतिम पद होते हैं उनको मिलाना, जैसे खाना पीना आना जाना जल पल, ऐसे। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती, सुबह भी गाती थी और शाम को भी गाती थी, प्रभाती सुबह। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी ही थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, लोग उनको मानने लगे थे, उनसे बड़ी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? एक दिन उन्होंने, सुभद्रा कुमारी ने महादेवी से पूछा, क्या तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। लेखिका ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लिखती। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, और उन्होंने अंत में इनकी किताबों की तलाशी ली और बहुत सी जो कविताएं लिखी हुई थी वो निकल कर बाहर पड़ गई उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, फिर वो लोग फ्रेंड बन गए। क्रासवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, वन ब्रांच ऑफ ए ट्री। हम उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। वी यूज टू सिट ऑन दैट ब्रांच। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। तुक मिलाते थे मतलब हम कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। हम लोग कविता लिखते थे और भेज देते थे उस पत्रिका में, जिस पत्रिका का नाम था स्त्री दर्पण, उसमें इनको छाप दिया जाता था। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, उनकी कविताएं छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ केंद्र हो गया, जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। जो कोई मैडम जाती थी तो उनको भी साथ ले जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। हम लोग इंतज़ार करते थे बड़ी बेचैनी से कि कब हमारा नाम आएगा और हम जाकर कविता सुनाएंगे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था और मुझे हमेशा ज़्यादातर पहला पुरस्कार ही मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, मुझे 100 से ज़्यादा ही पदक मिले हैं कविता सुनाने के लिए। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। एक कविता सुना डिजाइन बने हुए थे, बड़ा सुंदर था, लगता था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। कवि सुभद्रा नहीं जाती थी तो मुझे जब कटोरा मिला तो मैंने आकर उनको दिखाया कि मुझे आज यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो सुभद्रा ने कहा कि तुम अब एक दिन खीर बनाना और मुझे इस चांदी के कटोरे में खीर खिलाना। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू महात्मा गांधी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-2 आने देश के लिए बचाते थे। हम लोग सेविंग करते थे देश के लिए
अपने जेब खर्च में से जो भी मिलता था 1-1 2-2 आने, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। इन्होंने महात्मा गांधी को बताया कि कविता सुनाने पर मुझे यह कटोरा उपहार स्वरूप मिला है, सम्मान स्वरूप मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। और उन्होंने कहा कि लाओ मुझे दिखाओ। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोला, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। मैंने कटोरा दिया और मैं वापस आ गई, और मुझे इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि कौन सी कविता सुनाई थी। पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी, फिर भी मैं मन ही मन खुश थी कि पुरस्कार से मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम करती थी। ये जेबुन बच्चों जेबू निशा का छोटा नाम है। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिला कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। नहीं, मैं मराठी हूँ और इसलिए मराठी बोलती हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था, और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी। आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं, जब तक चलते हैं बचपन में जो हमने सीखा वो हम नहीं भूल पाते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। कोई जवारा का नवाब था, वो उनके नज़दीक ही रहता था, जहाँ पर उनकी नवाबी छिन गई थी। अंग्रेज़ों ने उनकी नवाबी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। ताई आंटी होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में इन शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। ये चाची का मतलब भी आंटी होता है बच्चों। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे उनके घर पर, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे हमारे घर पर। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहते थे। एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधती है,
बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, उनको पानी भी नहीं पीने देती थी, ना ही खाना, तब तक कि राखी ना बन जाए। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, बिना खाए पिए रहना चाहिए। निराहार मतलब बिना खाए पिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए हमारे घर बुलावा भेजती थी कि आ जाओ राखी बांध दो, तुम्हारा भाई भूखा बैठा है। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, हमें कुछ उपहार मिलते थे जैसे लहरिए। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार होता है बच्चों, जिसमें वो नए हरे रंग के कपड़े पहनते थे, तो हमारे भी बनते थे, इसलिए वो लोग हमारे कपड़े भी हरे रंग के बनवाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिन है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं आपकी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। बच्चों, आपका पाठ पूरा हो गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।